हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लैंग्वेज हेवन। तो आज की वीडियो में जो कि मास्टर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का पार्ट 2 है, में हम देखेंगे की साउंड्स को डिटेल में, ताकि हम लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को मास्टर कर सकें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वोवल साउंड्स की कैटेगराइजेशन देखेंगे और सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ वोवल साउंड्स की बेसिस पर इनकी कैटेगराइजेशन को देखेंगे। सबसे पहली साउंड आ जाती है मोनोफ्थोंग, दूसरी है डिफ्थोंग एंड द लास्ट वन इज ट्रिफ्थोंग्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोनोफ्थोंग्स को, जिन्हें सिंपल वॉवल्स भी कहा जाता है। तो ये वो साउंड्स होती हैं जो कि एक वर्ड के सेलेबल के अंदर सिंगल होती हैं और अनचेंजिंग होती हैं। उसके बाद हम इनके अंदर कुछ सब टाइप्स को देख लेंगे, जिनमें क्लोज वॉवल्स, मिड वॉवल्स एंड हाई वॉवल्स आ जाते हैं, और इन्हें हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखेंगे, क्योंकि आप लोग बीएस इंग्लिश नहीं कर रहे और इनकी जो डिटेल्स हैं वो बीएस इंग्लिश में यूजुअली समझी जाती हैं। तो सब टाइप्स में पहली टाइप आ जाती है क्लोज वॉवल्स या फिर हाई वॉवल्स। तो ऐसे वोवल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए आपकी ज़ुबान मुंह के अंदर हाई लेवल पर पोजीशन्ड होती है, और दरमियान में टंग और जो मुंह है उसकी रूफ या तालू के दरमियान में छोटी सी स्पेस होती है। मिसाल के तौर पर एक साउंड है इस वर्ड के अंदर बीट। तो आप लोग ज़रा गौर करें कि इस बीट के अंदर आपकी जो टंग है वो मुंह के अंदर किस पोजीशन पर है। उसके बाद दूसरा एक है बूट। बूट तो आप लोगों को ये पोजीशंस को समझने में स्टार्ट में मुश्किल होगी, ठीक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप लोग वोवल साउंड्स को, कॉन्सोनेंट साउंड्स को, डिफरेंट जो है इनकी साउंड्स को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए एक तरह से ये चीज़ नेचुरल बन जाएगी इन टंग की पोजीशंस को वोवल्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स की बेसिस पर समझने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली है आईपीए चार्ट से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी से। अब हम लोग समझ लेते हैं मिड वॉवल्स को। तो ये वो साउंड होती है जिसे आर्टिकुलेट या बोलते हुए जुबान मुंह के जो है दरमियान में होती है, यानी हाई वॉवल्स और लो वॉवल्स के दरमियान में, मिड वे। तो इसे समझने के लिए आप लोग जब लो वॉवल्स को समझ लेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये साउंड किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। उसकी एग्जाम्पल है बेड, लॉ। तो आप लोग ये दो मिसालें देख लें और एक तरह से इसे समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये वर्ड बैड एंड लॉ को प्रोनाउंस करते हुए जुबान मुंह के दरमियान में होती है। इसका रेफरेंस है आईपीए चार्ट एंड बुक है द साउंड्स ऑफ इंग्लिश एंड स्पेनिश बाय पीटर लेडफोर्ड। इनकी बुक और इस आईपीए चार्ट से मैंने लिया है इसे। उसके बाद दूसरा आ जाता है सब टाइप ओपन वॉवल्स या फिर लो वॉवल्स। तो इसे प्रोनाउंस करते हुए जो टंग है उसकी पोजीशन मुंह में बिल्कुल नीचे होती है, एक बड़ा सा गैप क्रिएट करते हुए। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने मिड वॉवल्स को समझना है तो आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे लो वॉवल्स में टंग बिल्कुल नीचे होती है और हाई वॉवल्स में टंग बिल्कुल ऊपर होती है, तो दरमियान में क्या आएगा, मिड वॉवल्स, जो कि नाम से भी जाहिर हो रहा है। तो इस तरह से अब आप लोग इन दोनों साउंड्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से ओपन वॉवल्स की एग्जाम्पल है कैट, फादर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है ओपन वॉवल्स में टंग की पोजीशन होती है। और इसका रेफरेंस है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बाय फिलिप कार्ड। तो स्टार्ट में आप लोगों को ये टंग की पोजीशन के साथ जो है वॉवल्स की डिफरेंट साउंड्स को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग साउंड से जो है समझते जाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड, डिफरेंट साउंड्स को आप लोग रेगुलरली रीड करेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों के लिए नेचुरल हो जाएगा डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंट वॉवल से कॉन्सोनेंट्स के साथ एसोसिएट करने में। अब हम देखेंगे डिफ्थोंग्स को या फिर कॉम्प्लेक्स वॉवल्स को। तो ये डिफ्थोंग्स वो वॉवल साउंड्स होती हैं जो कि एक साउंड से स्टार्ट होती हैं और दूसरी साउंड की तरफ ग्लाइड कर जाती हैं, यानी दूसरी साउंड की तरफ उनका फ्लो चला जाता है, वो भी एक ही सेम सेलेबल के अंदर। याद रखिएगा, एक वर्ड के अंदर नहीं, एक सेम सेलेबल के अंदर, या फिर इन अदर वर्ड्स एक वर्ड के एक सेलेबल में दो साउंड्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मोनोफ्थोंग्स में एक सेलेबल के अंदर सिर्फ एक अनचेंजिंग साउंड होती है। मिसाल के तौर पर राइट,
अब राइट में आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें इसमें जो है ना दो वॉवल लेटर्स हैं, इस वजह से इसके अंदर डिफ्थांग्स आ गया है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर वॉवल साउंड्स दो इस तरह से हैं कि जब इसे प्रोनाउंस करते हुए हमारी टंग पहले हाई और फ्रंट पोजीशन पर होती है। आप लोग प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को राइट, तो यहाँ पर आप लोग नोट करे होंगे कि स्टार्ट में जो है टंग हाई फ्रंट पोजीशन पर है, फिर वो ग्लाइड कर जाती है लो फ्रंट पोजीशन की तरफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड है गो। अब आप लोग कहेंगे इसके अंदर तो सिर्फ एक ही लेटर है वॉवल का, फिर इसमें दो साउंड्स कहाँ से आ गई? तो मैं अगेन आप लोग को बताती चलूँ कि जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड्स कभी भी वॉवल लेटर्स पर डिपेंड नहीं करती, आपकी टंग की पोजीशन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो गो में आप लोग नोट करें। एक बात और है कि हम क्योंकि नॉन नेटिव स्पीकर हैं, हमारी इंग्लिश हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, तो हम लोग इसे सिंपली पढ़ेंगे गो। और हम लोग कहेंगे कि ये जो गो है इसमें तो एक ही साउंड है, टंग की पोजीशन एक है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश के, ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, उस सब में गो। ठीक है, इस तरह से इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो है साउंड, इसके अंदर आप लोग नोट करें कैसे टंग जो है पहले हाई बैक पोजीशन पर होती है, यानी हाई और फिर बैक। फिर आप लोग इसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए नोट करें कि टंग उसके बाद मिड बैक पोजीशन की तरफ चली जाती है, यानी दरमियान में। ठीक है, मुंह के अंदर और फिर बैक पोजीशन में। तो ये जो है जो डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश के, उसकी बेसिस पर मैंने ये साउंड्स ली हैं। ओके, और इसका रेफरेंस है द कैम्ब्रिज हैंडबुक ऑफ फोनोलॉजी, जो कि पॉल डी लेसी ने एडिट की है। ठीक है, ओके, अब हम ट्रिफ्थॉन्ग्स को देख लेते हैं। तो ये वो कॉम्प्लेक्स वॉवल्स होते हैं जिनमें तीन साउंड्स आ जाती हैं एक वर्ड के सिंगल सेलेबल के अंदर, यानी एक साउंड से दूसरी साउंड और दूसरी साउंड से तीसरी साउंड की तरफ ग्लाइडिंग होती है या फिर मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है फायर, तो इसके अंदर तीन जो हैं साउंड्स आ जाएंगी वॉवल की। वो किस तरह से, क्या आप लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए समझ सकते हैं? जैसे फायर, फायर, तो इसमें मेरी जो टंग है वो हाई फ्रंट से लो फ्रंट, उसके बाद लो फ्रंट से मजीद जो तीसरी साउंड है यानी अनस्ट्रस्ड सेलेबल। अनस्ट्रस्ड सेलेबल जो है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाई थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से वॉवल साउंड जो है एक साउंड से तीसरी साउंड की तरफ ग्लाइड करती है। ठीक है, तो इसकी जो रेफरेंस है वो है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोडक्शन, अकाउस्टिक्स एंड परसेप्शन बाय हेनिंग वीट्स एंड एल्गर्ट जोंगमैन, उनकी बुक से ये एग्जाम्पल ली गई है। तो अब हमने नंबर ऑफ वॉवल साउंड्स की बेसिस पर वॉवल साउंड्स की कैटेगराइजेशन को समझ लिया है। अब हम लोग वॉवल की लेंथ की बेसिस पर इसकी कैटेगरीज को देखेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग इस वजह से समझ रहे हैं डिटेल में, ताकि आप लोग की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, और आप लोग को आसानी से वर्ड इंग्लिश वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है समझ सकें। तो अब वॉवल की लेंथ की बेसिस पर दो वॉवल साउंड्स होती हैं, लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट वॉवल्स को। तो शॉर्ट वॉवल्स वो साउंड्स होती हैं जो कि बिल्कुल मसल्स की लेस टेंशन के साथ क्विकली जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, इनमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। मिसाल के तौर पर बिट। अब देखें वर्ड, इसमें मसल्स की लेस टेंशन है और ये इतनी लंबी साउंड भी नहीं है, और उसका रेफरेंस है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बाय पीटर लेडफोर्ड। उसके बाद आ जाती हैं लॉन्ग वॉवल साउंड्स। तो ये वो वॉवल साउंड्स हैं जिनके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह से इन्हें प्रोड्यूस करते हुए जो मसल्स की टेंशन भी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक इन्हें होल्ड किया जाता है बोलते हुए। ठीक है, यानी स्ट्रेस जो है ज़्यादा आता है उस सेरिबल पर, और साथ ही ज़्यादा जो है ड्यूरेशन के साथ बोला जाता है। मिसाल के तौर पर बीट। बीट का मतलब ये एक सब्जी है। ठीक है, इसमें बीट, इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस भी आ रहा है और लॉन्गर ड्यूरेशन भी है। इसका रेफरेंस है अ कोर्स इन फोनेटिक्स बाय पीटर लेडफोर्ड। तो अब मैं आप लोगों को जो ये वाली कैटेगरी सिखा रही हूँ, तो ये इंग्लिश की लिंग्विस्टिक्स या ग्रामर में ऐड तो कर दी गई हैं, लेकिन ये बिल्कुल लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स की तरह ही हैं। तो बस हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें समझ लेते हैं। जैसे ये है आर्टिकुलेशन की बेसिस पर, यानी वर्ड्स को कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है। ठीक है, उनकी बेसिस पर हम समझेंगे इन्हें। टेंस वॉवल्स एंड लेग्स वॉवल्स। टेंस वॉवल्स वो वॉवल्स होते हैं जिनमें मसल टेंशन ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा ड्यूरेशन तक इन्हें होल्ड किया जाता है बोलते हुए।
सेम टू सेम जैसे कि लॉन्ग वॉवल्स हैं। मिसाल के तौर पर सी, इसमें बिल्कुल सेम पहले जैसी मिसाल है और इसका रेफरेंस भी आप लोग देख लीजिएगा यहीं पर। उसके बाद है लेग्स वॉवल्स। इन्हें प्रोड्यूस करते हुए बिल्कुल शॉर्ट जो है वॉवल्स, उनकी तरह लेस टेंशन होती है मसल्स पर। जो आपके फेशियल मसल्स हैं उन पर टेंशन लेस होती है और ये ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन तक बोले जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर है सिट। देखें इसकी साउंड भी बिल्कुल शॉर्ट वॉवल्स की तरह है। इसका आप लोग रेफरेंस भी देख लें यहाँ पर। तो अब हमने वोवल साउंड्स की डिफरेंट कैटेगरीज देख ली, ठीक है। उसके बाद अब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को समझेंगे उनकी डिफरेंट कैटेगरीज की बेसिस पर। जैसे कि पहली है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी टंग की प्लेस कहाँ होती है उन्हें साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए। फिर है वॉइसिंग, यानी कौन से वॉइस कॉन्सोनेंट्स हैं एंड कौन से जो है अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को देख लेते हैं। तो अ कोर्स इन फोनेटिक्स बाय पीटर लेटफॉक के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है कि जब आप लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपके वोकल ट्रैक्ट या फिर वो ट्रैक जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ से हवा के बहाव में जो है रिस्ट्रिक्शन या रुकावट कहाँ पर पैदा होती है। इसकी मैं आप लोगों को सिर्फ एक सब तक जो है समझाऊंगी मिसाल के तौर पर, ठीक है, क्योंकि इससे आगे अगर डिटेल में ज़्यादा जाएं तो वो बीएस लेवल की स्टडीज हो जाती हैं। जैसे कि बाइलेबियल्स। बाइलेबियल्स यानी इसका मतलब ये है, ये एक सब टाइप है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की। तो इसमें दोनों लिप्स जो हैं फेस के, माउथ के, वो दे कम टुगेदर टू प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है। यानी साउंड प्रोड्यूस करते हुए ये आपस में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर पैट, बैट, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे क्लियरली और बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करते सही से। लेकिन अगर आप लोग इसे नेटिव प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग पढ़े या फिर आप लोग इसे जो है करेक्टली प्रोनाउंस करें तो इसमें जो दोनों लिप्स आप लोग महसूस करेंगे वो इकट्ठे जो है मिल रहे होते हैं प्रोनाउंस करते हुए। हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को समझ लिया कि फिर उसके बाद अब हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, इसका मतलब ये है कि किस तरह से जो है एयर फ्लो या हवा का बहाव मॉडिफाई या चेंज हो जाता है जब ये आपके वोकल ट्रैक से पास होता है। इसमें मैं एक सब टाइप आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाऊंगी, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसकी सब टाइप्स में क्योंकि इसकी सब टाइप्स बहुत ज़्यादा है और वो बीएस लेवल की होती हैं। जैसे कि एक है प्लॉसिव्स, जिन्हें हम स्टॉप्स भी कहते हैं। तो इसमें इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए पहले एयर फ्लो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, फिर अचानक से उसका सडन रिलीज होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पैट, देख रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं ना, पैट, फील करें इसमें प्लॉसिव्स को। दूसरा है बैट, टॉप, टॉप, डॉग, डॉग। आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से इन साउंड्स के अंदर एक तो कॉन्सोनेंट का भी फील आ रहा है क्योंकि इसमें जो है और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है सडन रिलीज हो रहा है एयर फ्लो का। और ये मिसालें मैंने ली हैं और ये डेफिनेशन मैंने ली है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, द साउंड्स ऑफ द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बाय माइकल एशबे। दूसरी मिसाल है नेवल्स की, जिसमें एयर फ्लो जब हो रहा होता है बोलते हुए तो ये जो है ओवल कैविटी क्लोज हो जाती है, ठीक है, यानी आपको जो माउथ है वो क्लोज हो जाता है टेम्पोरेली और नाक से आवाज निकल रही होती है, ठीक है। आप लोग महसूस कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैन, नो, सिंग, ठीक है। तो किस तरह से आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि इसे प्रोड्यूस करते हुए नाक से आवाज निकल रही है, इसलिए इन्हें नेवल्स कहते हैं। और इसका रेफरेंस है एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश फोनोलॉजी बाय अप्रैल मैकमेहन। अब हम वॉइसिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स की लास्ट कैटेगरी को देख लेते हैं, वॉइसिंग। तो ये एजुकेशन के लिहाज से और ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये, ठीक है। तो इनका मतलब है कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हुए वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। इसमें मजीद दो सब टाइप्स आ जाती हैं, वॉइस कॉन्सोनेंट्स एंड वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। तो वॉइस कॉन्सोनेंट्स वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं कि साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट्स की कि उन्हें प्रोड्यूस करते हुए वोकल कॉर्ड्स गले के अंदर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बैट, डॉग, गो, ज़ीब्रा।
तो आप लोग अगर इसे जो है डिफरेंशिएट करना चाहते हैं दोनों कॉन्सोनेंट्स में, और आप लोगों को मुश्किल हो रही है समझने में, तो आप लोग अपने जो है वोकल कॉर्ड के ऊपर अपने गले, आप जो गले, आपके गले के दरमियान में जो है ना वोकल कॉर्ड, तो वहां पर आप लोग अपनी 2 फिंगर्स रखकर महसूस कर सकते हैं कि कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हुए वाइब्रेशन होती है या नहीं। एक बहुत जो है कॉमन जो है टेक्निक है, ठीक है, इन दोनों जो है सब टाइप्स में डिफरेंस करने के लिए। तो ये जो मिसाल है, ये जो डेफिनेशन है मैंने दी है इस बुक से, फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोडक्शन, अकाउस्टिक्स एंड परसेप्शन बाय हेनिक रीड्स एंड एलर्ट जॉन्गमैन। फिर दूसरा आ जाते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि इन्हें साउंड्स को प्रोड्यूस करते हुए कॉन्सोनेंट साउंड्स को इनमें जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करते, ठीक है, इनमें स्मूथ साउंड्स आ जाती हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स में। मिसाल के तौर पर पैट, टॉप, कैट, सिट। तो ये जो है इन्हें प्रोड्यूस करते हुए वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, और इसका रेफरेंस है अ कोर्स इन फोनेटिक्स बाय पीटर लैटफोर्ड। तो अब हम लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रेस पैटर्न्स को देख लेते हैं। इसकी बहुत सारी मजीद कैटेगरीज हैं डिफरेंट, लेकिन हम लोग जस्ट 3 कैटेगरीज को समझेंगे, और जो बाकी की हैं तो वो हम लोग एमफिल लेवल और जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन पर छोड़ देते हैं। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन को मास्टर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम लोग ये वाली 3 सब कैटेगरीज को देखेंगे। पहली है वर्ड स्ट्रेस, दूसरी है सेंटेंस स्ट्रेस, और तीसरी है वेरिएबल स्ट्रेस। अब हम सबसे पहले देखेंगे वर्ड स्ट्रेस को। तो ये वो स्ट्रेस है जो कि वर्ड्स के सर्टेन सिलेबल्स पर एम्फोसाइज किया जाता है, डाला जाता है। मिसाल के तौर पर कैफ़े। तब आप लोग इस वर्ड को कैफ़े प्रोनाउंस करते होंगे, लेकिन ये वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किया गया इंग्लिश में इसे यूजली प्रोनाउंस किया जाता है कैफ़े। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रेस को। तो सेंटेंस स्ट्रेस में कुछ कंटेंट वर्ड्स हैं उन्हें स्ट्रेस किया जाता है, जैसे कि नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। मिसाल के तौर पर शी ड्रोव टू द स्टोर। अब देखें ना, यहाँ पर आप लोग नोट करें कि मैंने किस तरह से ड्रोव और स्टोर को एम्फोसाइज किया है, और टू आर द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स थे इसके अंदर। और ये जो इसके रेफरेंसेस हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर वेरिएबल स्ट्रेस। तो वेरिएबल स्ट्रेस में जो स्ट्रेस प्लेसमेंट है वो वेरी करती है वर्ड फॉर्म की जो है उस पर। तो जैसे कि एक वर्ड है नाउन, ठीक है, तो अगर हम रिकॉर्ड को नाउन में हम देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड, और अगर हम लोग वर्ब की तौर पर से देखेंगे तो हम लोग कहेंगे रिकॉर्ड, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दे दूं तो उसमें आ जाता है परमिट का वर्ड, जैसे कि नाउन के तौर पर होगा परमिट, और वर्ब के तौर पर होगा ये वर्ड परमिट। अब हम प्रोनंसिएशन गाइड की लास्ट जो है पार्ट को देख लेते हैं, जो कि है इंटोनेशन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से इंटोनेशन में जो है आवाज़ के उतार चढ़ाव को कहते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंटोनेशन क्या होती है मिसालों के साथ। अब हम इसमें इसकी कुछ सब टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें एक आती है फॉल राइज इंटोनेशन, यानी ये इंडिकेट करती है गैर वाज़ेपन को, जब आप श्योर नहीं होते, या फिर पोलाइटनेस को भी इंडिकेट कर सकती है। मिसाल के तौर पर आई सपोज सो। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसे पहले जो है आवाज़ का जो है एक तरह से उतार आ रहा था, फिर उसके बाद चढ़ाव आ गया है। उसके बाद अब आप लोग देखें राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन को, इसमें जो है ऑपोजिट हो जाता है फॉल राइज इंटोनेशन से, जो कि एक्सप्रेस करता है सरप्राइज को या फिर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को, ठीक है। मिसाल के तौर पर रियली। तो किस तरह से यहाँ पर आप लोग रिलेट कर सकते हैं इस टाइप को इस मिसाल के साथ। उसके बाद लास्ट सब टाइप आ जाती है नॉन फाइनल इंटोनेशन को, जो कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ लिस्ट को शो करता है, ठीक है। यानी जब आप लोग एक लिस्ट में चीज़ें बता रहे होते हैं तो उसमें जो इंटोनेशन होती है वो ना फॉलिंग में आ जाती है ना राइजिंग में आ जाती है, जस्ट वो कंटिन्यूटी को शो करता है। मिसाल के तौर पर आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोग को ये बता दूं इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, यानी कि आवाज़ की फॉलिंग जो है टोन को शो करती है या फिर राइजिंग टोन को शो करती है। इसमें हम लोग मज़ीद ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स या ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड हैं, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताई कि आप लोग उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं नेचुरली, जो है जो हम लोग नॉर्मली बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ
इम्पॉर्टेंट बातें बता दी हैं इंटोनेशन की। So, in the end, we have covered some important key sounds of English to master our English pronunciation today, such as consonant sounds and its categories, vowel sounds and its categories, stress and its different subtypes, and the intonation. I really thank you guys for taking your time out to watch my video. It really encourages me to make more such videos. Thank you so much. You can also watch the third part of this video in which I have explained different sounds of English through the help of IPA chart.